नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 के विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा के पाठ 12 शहीद झलकारी बाई के बारे में। भारत देश लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गईं, बहुत से आंदोलन भी हुए। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी अहम घटना थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया। 1947 में हमारे देश के आज़ाद होने तक यह संघर्ष जारी रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जाति, धर्म, भेदभाव सबसे ऊपर उठकर सभी ने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अथक प्रयास किए। इसमें कई सपूतों ने, वीरांगनाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। सन 1857 के इस स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और उनकी विश्वास पात्र सखी शहीद वीरांगना झलकारी बाई के जीवन की एक घटना हम इस अध्याय के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस एकांकी को हम एक रेडियो नाटक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सन 1857 ईस्वी अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में, रानी वीरवेश में, रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत बैठे हैं। पास ही एक पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राव बैठा है। झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सामंत तो अंग्रेजों से जा मिले हैं। हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने का अवसर आ गया है। रानी माँ सही कह रही है। हाँ, सही कह रही है। रानी माँ, झांसी पर अपने प्राणों को निछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं। उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें। सामंत सही कह रहे हैं। तैयार रहना होगा। मैं आपकी योजना से सहमत हूँ, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के भेदिए महल के भीतर भी हैं। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है कि हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े। घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, वही बात तो हो गई। महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूँ। आपका यह निर्णय वीरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। दूसरा रास्ता? वो भी इतनी जल्दी? आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी, झांसी की। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें आप पर टिकी हैं महारानी, आप पर। ये सोचने का विषय है। अरे ये दूध इसमें दरबार में क्या विषय हो सकता है? महारानी की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? रानी माँ, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। उन्होंने रानी माँ, उन्होंने घबराओ नहीं, निसंकोच कहो। क्षमा रानी माँ, उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। उनकी इतनी हिम्मत! वे महारानी को ललकार रहे हैं। दूत, तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दें, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। ये क्या? दो महारानियां? झलकारी बाई है। अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा रानी माँ का हमशक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है। झलकारी बाई क्या कहना चाहती है? होगा कुछ। क्या होने वाला है?
झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या है, यह तो बताओ। मेरी योजना ये है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा। वे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकती। रानी माँ, आप ही ने तो हमें सिखाया है ना कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती। हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगे। झलकारी बाई ठीक कहती है महारानी। अब आपको देर नहीं करनी चाहिए। झलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। नाना साहब सही कह रहे हैं, झलकारी बाई की योजना सराहनीय है। ऐसा हो जाता और है। साहस भी। झांसी अमर रहे। हर हर महादेव। नहीं छोड़ूंगी। झांसी अमर रहे। सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है। घेर लो इसे। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है और निढाल झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो। हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। वे जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेंगी। रानी झांसी की जय। क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता हो? एक सैनिक वहां आता है और झलकारी को पहचान लेता है। जनरल, आपका शक ठीक है। यह लक्ष्मीबाई नहीं, उनकी हमशक्ल झलकारी बाई है। झलकारी बाई? ओह माय गॉड, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज अवाक खड़ा है। विद्यार्थियों, हमने इस रेडियो नाटक को ध्यान से सुना और पूरे पाठ को समझा। भारत में जब जब स्वतंत्रता संग्राम की बातें होती हैं, तब महान वीरांगनाएं भी याद आती हैं। इनमें से एक रानी लक्ष्मीबाई एवं उनकी विश्वास पात्र शहीद झलकारी बाई के बारे में हमने इस पाठ में जाना। विद्यार्थियों, अब हम बढ़ेंगे इस पाठ के अगले चरण की ओर, जो कि है अभ्यास। इस अभ्यास में हम सबसे पहले इस पाठ में प्रयोग किए गए कुछ शब्द और उनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है स्वाधीनता। स्वाधीनता का अर्थ होता है आज़ादी। निगाह, निगाह का अर्थ होता है नज़र या दृष्टि। अगला शब्द है निढाल होना। निढाल होने का अर्थ होता है थक जाना। अगला शब्द है गद्दार। गद्दार का अर्थ होता है विद्रोही। संग्राम, संग्राम का अर्थ है युद्ध। वीरांगना, वीरांगना शब्द का अर्थ है वीर स्त्री। रणनीति, रणनीति शब्द का अर्थ है योजना। निर्णायक, निर्णायक का अर्थ है निर्णय करने वाला। दत्तक पुत्र का अर्थ है गोद लिया हुआ बेटा। ललकारना का अर्थ है चुनौती देना। विद्यार्थियों, अभ्यास के अगले चरण में हमें पढ़ो, समझो और करो को हल करना है। हमें नमूने के तौर पर एक शब्द दिया गया है चिंता, और उससे बनने वाला शब्द दिया गया है चिंतित। इसी तरह से हमें बाकी दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि जीवन, जीवन से होगा जीवित। पीड़ा से बनेगा पीड़ित। उपेक्षा से बनेगा उपेक्षित। सुरक्षा से बनेगा सुरक्षित। और अंतिम शब्द पराजय से बनेगा पराजित। विद्यार्थियों, पढ़ो, समझो और करो के बाद हम बढ़ेंगे अभ्यास के अगले चरण में।
अगले चरण में हम कुछ मुहावरे देखेंगे। अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। इस वाक्य में प्राणों का बलिदान देना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। नीचे कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है टूट पड़ना, जिसका वाक्य बनेगा भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। अगला मुहावरा है निढाल होना, इसका वाक्य हो सकता है दिन भर मेहनत करने के बाद सोहन निढाल होकर गिर पड़ा। अगला मुहावरा है वीर गति पाना, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे प्रत्येक सैनिक देश के लिए वीर गति पाना चाहता है। अगला मुहावरा है शहीद हो जाना, झलकारी बाई देश के लिए शहीद हो गई। अगला मुहावरा है प्राणों की बाजी लगाना, भारतीय सैनिकों ने युद्ध जीतने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। अगला शब्द है मौत के मुंह में जाना, वृक्षों को नुकसान पहुंचाकर हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। अगला मुहावरा है मैदान में उतरना, जिसका वाक्य में प्रयोग हो सकता है कि प्रकृति को बचाने के लिए हमें मैदान में उतरना होगा। विद्यार्थियों, इस तरह हमने दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया। अब इस पाठ के अभ्यास में आए कुछ प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई से किस चीज की मांग की और क्यों? जिसका उत्तर है झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई से उनके वस्त्र, पगड़ी और कलगी की मांग की, क्योंकि झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के हमशक्ल होने का लाभ लेकर अंग्रेजी सेना को चकमा देना चाहती थीं, जिसमें वह सफल भी हुई। अगला प्रश्न है, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, यह किसने, किससे और क्यों कहा? इसका उत्तर हो सकता है रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई द्वारा जो योजना बनाई गई थी, उसके अंतर्गत झलकारी बाई को अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई समझकर कैद कर लिया था। उस समय जनरल रोज से झलकारी बाई ने कहा, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है झलकारी बाई का क्या हुआ? जिसका उत्तर है झलकारी बाई ने अपने निर्णायक युद्ध में लक्ष्मीबाई की हमशक्ल बनकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और लक्ष्मीबाई को सुरक्षित किले से निकालने में सफल रहीं। अंततः उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। विद्यार्थियों, अभ्यास के अगले चरण में हम बात करेंगे खोजबीन भाग की। खोजबीन भाग में हमसे कुछ प्रश्न अभ्यास में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली कुछ महिलाओं के नाम बताइए। विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो सकता है कि हमारे देश भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली कुछ वीरांगनाओं के नाम इस प्रकार हैं: सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल, बेसेंट, रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली आदि। विद्यार्थियों, इस पाठ को हमने पढ़ा और समझा। अब कुछ प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। आपने इस एकांकी को अच्छी तरह से अवश्य समझ लिया होगा। अब इस पाठ के आधार पर स्वयं कुछ प्रश्न बनाकर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, साथ ही साथ उनके उत्तर भी लिखना है। और अगर आप चाहें तो अपने साथी से प्रश्नों की आप अदला बदली कर सकते हैं। ये आपको अपने स्वयं से करना है। दूसरा कार्य जो आप कर सकते हैं वो ये, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा। आपके विचार में हमशक्ल होने के क्या क्या लाभ या हानि हो सकते हैं, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। विद्यार्थियों, हमने इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ा और समझा, साथ ही साथ हमने इसके अभ्यास का भी समाधान किया। अब हम ये जानेंगे कि इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने जाना कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया है।
झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का जिस प्रकार साथ दिया, यह उनका रानी के प्रति वफादारी और देश प्रेम को दर्शाता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान को न भूलकर स्वतंत्रता के मोल को समझें। साथ ही साथ हम भी देश की प्रगति में अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दें। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने ये प्रेरणादायक पाठ को पढ़ा। अगली बार हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक और प्रेरणादायी अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।